माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह शाम 3:30 बजे के साथ। अभी बजे हैं 3:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। और आज है दिन शुक्रवार, तो आज है मेरा वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत, जो कि मैंने आज से प्रारंभ किए हैं। तो उसी के उसमें मैं फटाफट से उठी हूँ। अब मैं नहाऊंगी और अपनी लक्ष्मी मैया की जो शाम को जो पूजा की जाती है वो करूँगी। तो आप भी देखिए कि मैं कैसे व्रत करती हूँ और कैसे कैसे मैं पूजा करती हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ मंदिर वाले कमरे में, किचन में और सारे घर में फिर से अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह ही किया था। और ये वाला जो व्रत होता है इसमें ना सब पूरा साफ़ सफाई से ही अपना व्रत किया जाता है। तो फटाफट से मैं ना मंदिर वाले रूम में झाड़ू मार रही हूँ और उसके साथ साथ सारे घर में, और फिर मैं लगा दूँगी फटाफट से सारे घर में पोछा। सारा घर क्लीन कर दिया है अच्छे से, फिर से झाड़ू पोछा कर दिया है, क्योंकि माता रानी की मेरे को जोत जगानी है। तो उसमें कि मैंने अपना घर फिर से साफ़ किया है। और साथ तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आते ही मैंने अपनी माता रानी के भोग के लिए खीर चढ़ा दी है बनने के लिए। और मेरे गुलाब के फूल जिनसे कि पूजा होती है माता रानी की, वो भी मंगा लिए हैं। और फल में चढ़ाने के लिए मैंने केला भी मंगा लिया है। तो मैं जब तक अपने माता रानी का दरबार लगाऊंगी, ये सारी चीज़ें धोऊंगी और अच्छे से साफ़ करके माता रानी की प्लेट सब कुछ, जब तक मेरी खीर यहाँ पर बनकर हो जाएगी रेडी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से कर लेते हैं अपनी पूजा, क्योंकि 3:45 का टाइम हो गया है। और इसकी पूजा है ना 4:30 और 5 बजे, मतलब 4 और 5 बजे के बीच में करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत की जो पूजा होती है वो इसी टाइम की जाती है, ना ही तो रात को की जाती है, ना ही दोपहर को, ना ही सुबह। उनकी जो व्रत होता है वो 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले किया जाता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ माता रानी की चौकी लगानी। हमेशा ना माता रानी की जो वैभव लक्ष्मी मैया की जो व्रत होता है ना, उसकी ना चौकी अलग से लगती है। तो यहाँ पर मैं ये चौकी साफ़ करके अच्छे से पूछ के गंगा जल का छींटा लगा के, और इस पे लाल कलर का आसन बिछा के, और आसन के ऊपर जैसे माता रानी की फ़ोटो रखते हैं और उसके ऊपर भी माता रानी को चुन्नी उड़ाई जाती है। और जैसे जैसे विधि में लिखा हुआ है वो सब करने वाली हूँ। हाँ जी, तो मेरा मंदिर तैयार हो गया है। जो मैं माता रानी की अलग से चौकी लगाती हूँ वो मैंने तैयार कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी माता रानी बिठा दी हैं। और जैसे कि ना इसमें बताया गया है, इस व्रत में जो इसकी पुस्तक होती है ना उसमें भी बताया गया है कि कैसे कैसे पूजा की जाती है। सो ना यहाँ पर पूजा कर लिए मैंने अपना सारा सामान तैयार कर दिया है। और ये आप चुंदरी दे सकते हैं ना, ये ना मेरे को मेरी माँ से मिली थी। तो मैं हर शुक्रवार को इसी को ओढ़ के और जब भी मैं पूजा करूँगी, ये ना बहुत शुद्ध भी है और मेरी माता रानी का आशीर्वाद भी है, क्योंकि उन्हीं के चरणों में से मेरे को ये मिली है। मतलब मेरे को नहीं, मम्मी को मिली है, तो मम्मी ने ये मुझे दे दी है। सो अब मैं ये सोच रही हूँ, हर शुक्रवार ना इसी को ही ओढ़ के और जब भी मैं अपनी पूजा करूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ मैं अपनी वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा। हाँ जी, तो माता रानी का दरबार मैंने लगा के तैयार कर दिया है। माता रानी को भोग लगाने के लिए मैंने खीर भी बना दी है, क्योंकि ना मैया रानी को ना मीठे का ही भोग लगाती है और मैं मीठे में हमेशा माता रानी के लिए खीर बनाती हूँ। तो उनका प्रसादी मैंने लगा दिया है। अब मैं अपने मंदिर में, जो मेरे घर का मंदिर जो हमेशा से ही है, और जो मैंने चौकी लगाई है माता रानी की अलग से वैभव लक्ष्मी मैया की, उसमें मैं जो दोनों में जोत खड़ी कर दूँगी और अपनी जोत लगा दूँगी। और जो भी धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं वो, और फिर पुस्तक पढ़ूंगी। और इसी के साथ मैं अपना वैभव लक्ष्मी मैया का जो मेरा व्रत है और जो इसकी कहानी है वो विधि पूरी करके, और मैं अपनी लक्ष्मी मैया का व्रत पूरा कर दूंगी। तो देखिए आप भी कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ।
पूजा कर दी है और मैं तुलसी मैया को अपना जल भी दे आई हूँ, चावलों को पक्षी भी दे आई हूँ और मैंने अपनी पूजा अच्छे से अपनी मैया रानी की यहाँ पर कंप्लीट करनी है। और अब बारी आई है खाना बनाने की। तो मेरे दक्ष ने बोला है कि मम्मी आलू की सब्ज़ी और पूरी बना लो, तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं भी वही खाऊंगी और बच्चों को भी मैं वही खिलाऊंगी। और चलिए फटाफट से आप खाने की तैयारी कर देते हैं। वैसे अभी बहुत टाइम, अभी 5 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा रुक के और फिर मैं बनाऊँगी अपना खाना। यहाँ पर मेरे आलू उबलकर हो गई हैं रेडी और मैंने अपना आटा लगा लिया है सिंधा नमक से। और इसमें आज मैं प्याज और लहसुन नहीं डालूंगी सब्जी में क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैं सबको ऐसे ही खिलाऊंगी। और यहाँ पर मैंने प्याज बोल रही हूँ, टमाटर, और इसमें डाली मैंने सिर्फ हरी मिर्च। और मैं नमक में डालूंगी सीधा नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो वाला नमक नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा अपने खाने की तैयारी। और मैं सबके लिए ना मैं यही बना रही हूँ, मैं अलग अलग से कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं सबके लिए सेम ही खाना बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं दे के आऊँगी अपनी गाय माता को जो मैंने खीर बनाई है वो और पूरी। तो फटाफट से पहले मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद से खाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने अपनी गाय का भोग तैयार कर दिया है। सबसे पहले मैं अपनी गाय को भोग दूंगी और उसके बाद ही मैं खुद खाऊंगी। तो पहले मैंने अपनी गाय की थाली तैयार कर दी है और वहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दी है। जब तक मैं आऊँगी, जब तक मसाला पककर हो जाएगा रेडी, और फिर मैं बना दूँगी आलू की सब्जी और पूरी। मेरी गर्मा गर्म सब्जी बनकर हो गई है रेडी। ये देखिए कैसे भापें उठ रही हैं और यहाँ पर हो गया है मेरा घी गरम। तो फटाफट से अब मैं अपने लिए भी खाना बना लेती हूँ। हाँ जी माय फ्रेंड्स, सो मैंने जैसे आपके कल को व्लॉग में कल जैसे मैंने अपनी वैभव लक्ष्मी मैया की व्रत किया था और उसकी पूरी पूजा दिखाई है। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे वैभव लक्ष्मी मैया का व्रत किया जाता है और कैसे पूजा की जाती है। तो और फिर हम बाद में ना पता हम खाना खाने लग गए थे, तो मैं अपने व्लॉग को एंड करना भूल गई थी। सो अब मैं कर देती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और सभी को जय माता दी और जय हो वैभव लक्ष्मी मैया की।